यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी का द्वितीय पाठ तुलसीदास प्रस्तुत है। इसका पूर्वार्ध धनुष भंग प्रारंभ किया जा रहा है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सिर हर्षे लोचन भृंग। प्रस्तुत पद में धनुष यज्ञ का वर्णन है। जब अपने गुरु विश्वामित्र की अनुमति से श्री रामचंद्र धनुष तोड़ने के लिए मंच से खड़े हुए तो उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो बालसूर्य उगाया हो। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जब विश्वामित्र की अनुमति से रामचंद्र धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए तो उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो उदयगिरि अर्थात उदयाचल रूपी मंच पर रामचंद्र रूपी बाल पतंग बाल सूर्य उगाया हो। बिकसे संत सरोज सब, और उस रामचंद्र रूपी सूर्य को देख करके संत रूपी कमल खिल उठे हैं। जैसे प्रातःकाल सूर्योदय होते ही कमल विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, वैसे ही रामचंद्र को देखते ही सभी संतों के मन हर्षित हो गए, उनके मुख रूपी कमल खिल गए। हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी भ्रमर हर्षित हो गए। द्वितीय पद्यांश प्रस्तुत है। इसमें यह वर्णन है कि जब रामचंद्र जी धनुष भंग करने के लिए खड़े हुए तो उनको देख करके लोगों की कैसी स्थिति हो गई। विभिन्न लोगों की विभिन्न प्रकार की स्थिति हो गई। निरपन्न केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वहि सेवा। गुरुपद वंदि सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। प्रस्तुत पद में यह वर्णन है कि जब रामचंद्र धनुष भंग करने के लिए खड़े हुए तब निपन्न केरी आशा निशिनासी, रामचंद्र रूपी सूर्य को देख करके राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उस समय उनके वचन उसी प्रकार से नहीं प्रकट हुए जैसे प्रातःकाल नक्षत्र नहीं प्रकाशित होते हैं। जैसे प्रातःकाल सूर्योदय होने पर नक्षत्र प्रकाश विहीन हो जाते हैं, वैसे ही राम रूपी सूर्य के उदित होने पर राजाओं के वचन रूपी नक्षत्र विलुप्त हो गए, निस्तेज हो गए। मानी महि कुमुद सकुचाने, प्रातःकाल जैसे सूर्योदय होने पर कुमुद के पुष्प संकुचित हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वैसे ही अभिमानी राजाओं के मन संकुचित हो गए, वो सकुचाने लगे। कपटी भूप उल्लू कुलुकाने, और जैसे प्रातःकाल को उल्लू छिप जाते हैं वैसे ही राम रूपी सूर्य को देख करके कपटी राजा भी मानो छिपने लगे, अपना मुख छिपाने लगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, और जैसे प्रातःकाल होने पर कोक पक्षी दुखमुक्त हो जाता है, सूर्य को देख करके अत्यंत हर्षित हो जाता है, वैसे ही मुनि रूपी कोक चक्रवात राम रूपी सूर्य को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। बरसहि सुमन जना वही सेवा, और राम पर पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान करने लगे।
गुरुपद बंद सहित अनुरागा। राम ने अत्यंत सप्रेम गुरुचरण की वंदना करके राम मुंडन सन आयस मांगा, उनसे अनुमति मांगी। सहज ही चढ़े सकल जग स्वामी, संपूर्ण जगत के स्वामी, संपूर्ण जगदीश। वह रामचंद्र अत्यंत स्वाभाविक रूप से बिना किसी घमंड के धनुष की ओर चले। मत मंजुवर कुंजरगामी, और उस समय रामचंद्र ऐसे प्रेरित हुए मानो कोई मदोन्मत्त सुंदर हाथी मंदगमन कर रहा हो। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर्ण तन भय सुखारी। जब रामचंद्र जी चले तब उनको देख करके सभी नर नारियों के हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गए और वे सभी लोग अत्यंत आनंदित हुए। बंद पितर सुर सुकृत संभारे। उन्होंने अपने मन ही मन अपने पितरों की वंदना की और मन ही मन अपने पुण्यों का ध्यान किया। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और उन्होंने ये मन में यह कामना की कि हमारे कुछ पुण्य हो, कुछ प्रभाव हो, उन पुण्यों का कुछ प्रभाव हो। तो ताऊ शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तब उन्होंने मन में यह विचार किया कि यदि हमारे कुछ पूर्ण हों, यदि हमने अपने जीवन में कुछ पूर्ण किए हों, तो शिव के इस कठोर धनुष को मैं उसी प्रकार से तोड़ दूं जैसे कमलनाल को तोड़ दिया जाता है। तो रहु राम गणेश गोसाई। और उन्होंने गणेश जी से भी यह वंदना की कि हे स्वामी गणेश, मैं इस शिव धनुष को तोड़ सकूं। तृतीय पद्यांश प्रस्तुत है। प्रस्तुत पद में राम को देख करके सीता की माता अत्यंत विचलित हो गई और उनको लगा कि शायद राम धनुष न तोड़ पाए। तो वह राजा जनक के प्रण की निंदा करने लगी। उन्होंने कहा, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहा बत हितु हमारे। कौन बुझाई कहे गुर पाहि, ए बालक असी हठ भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल के मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु लगनियन रानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु गागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्र गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। प्रस्तुत पद में यह वर्णन है कि जब राम को देख करके सीता की माता अत्यंत निराश हो गई। उनको लगा कि शायद यह बाल राजकुमार, छोटा राजकुमार शिव के धनुष को नहीं तोड़ पाएगा। तब उनके सखियों ने उनको समझाया। उसी का वर्णन इसमें है। सखी सब कौतुक देख निहारे। सीता की माता ने अपने सखियों से कहा, हे सखियों, सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहा बत हितु हमारे। जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जो हमारे हितैषी कहे जाते हैं, वास्तव में वो सब केवल तमाशा देखने वाले हैं, तमाशबीन हैं। कौन बुझाई कहाई गुर पाही, ये बालक असी हट कर भली नाही। कोई गुरु विश्वामित्र को जाकर के क्यों नहीं समझा रहा है कि यह राम तो अत्यंत बालक है, उसको ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। जिस धनुष को रावण छू भी नहीं सका और
प्रयत्न करते करते सभी राजा भी हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। उस धनुष को इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं तो ऐसा लगता है मानो हंस के बच्चे को मंडराचल उठाने के लिए कह रहे हों। अतः जैसे हंस का बच्चा पर्वत नहीं उठा सकता है, वैसे ही यह कोमल राजकुमार इस सब शिव धनुष को भी नहीं उठा सकता है। भूप सयानप सकल सिरानी, सभी वो कहती हैं कि भूप सयानप सकल सिरानी, राजा जनक तो मानो अपना संपूर्ण विवेक खो बैठे हैं, उनको कहीं भी समझ नहीं बची है। सखी विधि गति कछु जातिन जानी, और वो कहती है सखियों, विधाता का विधान नहीं जाना जा सकता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तब रानी की सखी ने अत्यंत मधुर वाणी से कहा, तेजबंत लघु गणियन रानी, हे रानी आप तेजस्वी व्यक्तियों को छोटा मत माने। कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु पारा, कहाँ कुंभ से उत्पन्न होने वाले अगस्त्य मुनि, और कहाँ समुद्र का अपार जल, अपार समुद्र, शोषे सुजस सकल संसारा। परंतु उन्होंने संपूर्ण समुद्र को सोख लिया था, संपूर्ण समुद्र का जल पी लिया था, जिससे उनका यश संपूर्ण संसार में व्याप्त हो गया था। रविमंडल देखत लगु लागा, रविमंडल सूर्यमंडल तो देखने में बहुत छोटा लगता है। उदय तास त्रिभुवन तम भागा, परंतु उसके उदित होते ही तीनों लोगों का अंधकार नष्ट हो जाता है। मंत्र परम लघु जास बस विधि हरिहर सुर सर्व, जैसे मंत्र बहुत छोटा होता है परंतु उसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता उसके नियंत्रण में हो जाते हैं। उस छोटे से मंत्र से सभी देवताओं का आह्वान किया जा सकता है। महामत्त गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्ब, और जैसे छोटे से अंकुश से बड़े हाथी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अतः हे रानी, आपको भी निराश नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत चतुर्थ पद्यांश में सीता की माता की सखियाँ सीता को विभिन्न उदाहरणों से समझाती हैं कि उनको राम के सामर्थ्य पर संदेह नहीं करना चाहिए। काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। जैसे कामदेव ने धनुष से निर्मित, जैसे रामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष को लेकर के संपूर्ण जगत को अपने बस में कर रखा है, वैसे ही देव तजी संशय अस जानी, इसी वैसे ही हे देवी आप अपने मन का संशय त्याग दें। भंजब धनुष राम सुन रानी, और हे रानी सुनिए, राम अवश्य ही इस धनुष को तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परितीति, अपनी सखी के ऐसे वचन को सुन करके सीता की माता को भी विश्वास होने लगा। मिटा विषाद, उनका दुख मिट गया। बढ़ी अति प्रीति, और राम के प्रति उनके हृदय में अत्यंत अनुराग बढ़ गया। तब राम ही बिलो की वैदेही, तब राम को देख करके वैदेही अथा सीता सभय हृदय बिनवती ते ही, भयपूर्ण भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगी। मन मनाव अकुलानी, और व्याकुल होकर के मन ही मन मनोकामना करने लगी। वो हु प्रसन्न महेश भवानी, हे शिव पार्वती आप प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल आपनी सेवकाई, मैंने जो आपकी सेवा की है आप उसे सफल करिए। करिहितु रहाउ, करिहितु हरहु चाप गुरुआई, और आप हे शिव पार्वती आप इस धनुष को अत्यंत हल्का कर दीजिए ताकि रामचंद्र इस धनुष को अपने हाथों में ले सकें। गणनायक वरदायक देवा, हे गणनायक तथा वरदायक देव गणेश, आज लगे किन्हु तू सेवा, आज मैंने आज के लिए ही
आपकी सेवा की थी, आपकी उपासना आराधना की थी। बार बार विनती सुनी मोरी। हे गणेश जी, आप पुनः पुनः मेरी विनती सुनिए। करहु चाप गुरुता अति थोरी। आप इस धनुष को अत्यंत हल्का बना दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन सुरम मनाओ धरि धीर। रघुवीर के राम के शरीर को पुनः पुनः देख करके सीता जी अत्यंत धैर्यपूर्वक देवताओं को से विनती कर रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए हैं। शरीर रोमांचित हो गया है। प्रस्तुत पंचम पद्य में राम को देख करके सीता जी अपने पिता के प्रण तथा वहाँ पर उपस्थित अन्य सभी लोगों के प्रति अपना क्षोभ प्रकट करने लगी। मन ही मन क्षुब्ध हो गई और उन्होंने मन में विचार किया, नीके निरख नयन भरि शोभा, पितु पुन पनु सुमिरि बहुरि मन क्षोभा, अहा तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। सचिव सभय सिख देन कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनु कुलिसहु चाहे कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरऊ उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा के मत भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरु रघुपति है निहारी। अति प्रताप सिय मन माही, लवनिवेश जुग सय सम जाहि। प्रभु ही चितिय पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल ढोल। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने यह वर्णन किया है कि नीके निरख नयन भरि शोभा। सीता जी ने राम के सौंदर्य को मन भर के देख लिया। पुत्र सुमिरि बहुरि मन क्षोभा, और फिर अपने पिता के प्रण का स्मरण करके उनका मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया, खिन्न हो गया। आह तात दारुनि हठ ठानी, उन्होंने सोचा, अरे मेरे पिता ने कठोर हठ कर लिया है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, और वह तनिक भी लाभ हानि नहीं समझ पा रहे हैं। सचिव सभय सिख देन कोई, सभी सचिव भयभीत हैं और उनको नहीं सिखा रहे हैं। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, और विद्वानों का समूह अत्यंत अनुचित कार्य कर रहा है। कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कहाँ तो यह अत्यंत कठोर धनुष, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ यहाँ सुकोमल शरीर वाले किशोर बालक। के ही विधि के ही भांति धरऊ धरि धीरा, मैं किस प्रकार से अपने मन में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, क्योंकि क्या शीर्ष के पुष्प के कण से हीरे को भी काटा जा सकता है? अर्थात नहीं। अर्थात राम शीर्ष के पुष्प के समान अत्यंत कोमल हैं, और शिव का यह धनुष हीरे के समान अत्यंत कठोर है। सकल सभा कै मति भय भोरी, इस सभा में उपस्थित सभी लोगों की मति मारी गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, और उन्होंने कहा कि शिव के हे धनुष, मुझे आपका ही सहारा है, मैं आप पर ही निर्भर हूँ। निज जड़ता लोगन पर डारी, सीता जी ने शिव के धनुष से कहा कि निज जड़ता लोगन पर डारी, अरे तुमने अपनी जड़ता बुद्धिहीनता मानो लोगों में डाल दी है। लोग भी तुम्हारे समान ही बुद्धिहीन हो गए हैं। वो ही हरु रघुपति ही निहारी। और सीता जी ने कहा कि अब आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। हरि परिताप सीय मन माही, सीता के मन में अत्यंत क्षोभ है, संताप है, दुख है। लव निमेश जुग
सय समझाही, और उनके लिए एक क्षण मात्र भी बहुत लंबा प्रतीत हो रहा है, दीर्घ अवधि प्रतीत हो रही है। प्रभुहि चितई पुनि चितमहि राजत लोचन लोल। प्रभु ही चितई, सीता जी राम को निरंतर देख रही हैं। पुनि चितमहि, और जैसे ही कोई उनको देखता है वो तुरंत ही पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं, भूमि पर देखने लगती हैं। राजत लोचन लोल, और इससे उनके नेत्र रूपी मछलियाँ अत्यंत चंचल हो जाती हैं। खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधुमंडल डोल, और उस समय उनके ऐसा प्रतीत होता है मानो सीता जी के मुख रूपी चंद्रमंडल रूपी डोल में, जलाशय में नेत्र रूपी मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हों। षष्ठम पद प्रस्तुत है, जिसमें राम और सीता के परस्पर देखने पर, एक दूसरे को देखने पर उनके मन में उत्पन्न होने वाले सात्विक भावों का वर्णन किया गया है। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रकटन लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघुवीर रघुवर कै दासी। जेहि के जहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलै न कछु संदेहु। तनु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि विलोकित केउ धनु कैसे, चितव गुरु लघु व्यालहि जैसे। लखन लखेउ रघु वंश मणि, ताकेउ हर कोडंडु। पुलकि गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने राम और सीता के द्वारा एक दूसरे को देखे जाने पर उत्पन्न होने वाले सात्विक भावों का वर्णन करते हुए कहा है। गिरा आलिनी मुख पंकज रोकी, सीता की वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, तथा सीता संकोचवश कुछ नहीं बोल पा रही है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, जब सीता की वाणी रूपी भ्रमरी लज्जा रूपी रात को देखती है तो वह उनके मुख रूपी कमल में चुपचाप निष्क्रिय रूप से बैठी रहती है, अर्थात जैसे रात्रि होने पर भ्रमरी भ्रमण नहीं करती है, वैसे ही सीता जी कुछ बोल नहीं पा रही हैं। लोचन जलु रह लोचन लोना, लोचन कोना, उनके नेत्रों में निकला हुआ अश्रूपी जल उनके नेत्रों के कोनों में ही ठहरा रहता है, बाहर नहीं निकलता है। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे अत्यंत कंजूस व्यक्ति अपना सोना, अपना धन संपदा नहीं खर्च करता है, वैसे ही मानो उनके नेत्र अश्रूपी अपनी अमूल्य निधि को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, उनका अपव्यय नहीं कर रहे हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, सीता जी अत्यंत व्याकुल हो गई हैं, और जब उन्होंने अपनी व्याकुलता को अत्यंत बढ़ा हुआ देख लिया तो वो अत्यंत सकुचा गई, उनको संकोच लगा। धरि धीरज प्रतीत उर आनी, और तब उन्होंने अपने मन में धैर्य धारण करके विश्वास धारण कर लिया। तन मन बचन मोर पनु साचा, और उन्होंने कहा कि यदि मेरा तन मन वचन वास्तव में राम के प्रति अनुरागी है, राम को प्राप्त करना चाहता है, रघुपति पद सरोज चितुराचा, और राम के चरण कमलों में अनुरक्त है, तो अवश्य ही वो मेरे ऊपर ध्यान देंगे। तो भगवान सकल उर्वासी,
करही मोर रघुवर के दासी। हे यह भगवान सभी लोगों के हृदय में व्याप्त हैं और अवश्य ही वे मुझको रामचंद्र की पत्नी बनाएंगे। जही के जही पर सत्य स्नेहु, के जिस व्यक्ति पर सच्चा अनुराग होता है, सोते ही मिलन कछु संदेहु, वह व्यक्ति उस अनुरागी व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। प्रभु राम को देख करके सीता जी ने अपने शरीर में, अपने मन में प्रेम को का सुनिश्चय कर लिया, प्रेम को स्थापित कर लिया। कृपा निधान राम सब जाना, और उन्होंने सोचा कि कृपा निधान राम यह सब जानते हैं। सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितबई गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। सीता को देख करके राम ने धनुष को वैसे ही देखा जैसे गरुड़ छोटे से सांप को देखता है। जैसे गरुड़ के लिए छोटा सा सांप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वैसे ही शिव का धनुष राम के लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लखन लखेऊ रघुवंश मणि। राम लक्ष्मण ने रघुवंश में मणि के समान राम को देखा। ताके हर को दंड, और फिर शिव के धनुष को देखा। वह लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न होकर के यह बात बोले, यह वचन बोले। लक्ष्मण जी मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने पैरों तले करके अत्यंत प्रसन्न होकर के यह वचन बोले।